नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पीके कॉमर्स क्लासेस। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसके अक्सर जो है टीचर्स बहुत कम जो है ना बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जो है ना वो स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो आज जो है आप अपनी जो नोटबुक है वो ज़रूर आप लेके बैठे और इस चीज़ के नोट्स भी आप बनाएं। और एक ऐसे ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं जो कि वही प्रैक्टिकल है और हमेशा जो है यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उसके लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर हम जो है कंपनी ओपन कर लेते हैं साथियों। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक क्या है उसकी हम बात करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपनी बना रखी है पीके कॉमर्स क्लासेज। जी साथियों, मैंने कंपनी बना रखी है पीके कॉमर्स क्लासेज। अब प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम चलते हैं F3 बटन से। मैंने यहाँ पर F3 बटन यूज़ किया और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ एल्टर कंपनी में साथियों। कहाँ पर? एल्टर कंपनी में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने कंपनी का जो नाम है वो लिख रखा है पीके कॉमर्स क्लासेज। ठीक है साथियों, और उसके बाद आपको पता है कि एक ऑप्शन और आता है सेकंड, मेलिंग नेम। ठीक है जी साथियों, किस नाम से आता है? मेलिंग नेम के नाम से। अब अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो है ना कंपनी नेम और मेलिंग नेम सेम रखते हैं, कंपनी नेम और मेलिंग नेम सेम रखते हैं। जबकि साथियों ऐसा नहीं है कि आपको मेलिंग नेम और कंपनी नेम हमेशा कॉमन रखना होगा। ये आपकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप कंपनी नेम क्या रखना चाहते हैं और मेलिंग नेम क्या रखना चाहते हैं। तो ये वो ऑप्शन आज आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी बात बहुत कम लोग जो है आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं या उनको बताते हैं। या बहुत सारे ऐसे टेली के यूजर्स आज भी ऐसे हैं जिनको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो वो यूजर्स करते क्या हैं कि कंपनी नेम जो होता है वही मेलिंग नेम भी रखते हैं, यानी दोनों को कॉमन रखते हैं। लेकिन साथियों ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, कि आपको कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम रखने होंगे। तो आप चाहें तो कंपनी नेम अलग रख लें और मेलिंग नेम अलग रख लें, यानी आप मेलिंग नेम में दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात ही आ जाती है कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों को अलग रखने से हमें बेनिफिट क्या होगा, या फिर हम मेलिंग नेम को अलग क्यों रखें। तो आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता दूं और आप ज़रूर इसको अपनी जो नोटबुक है उसमें आप ज़रूर लिखें कि कंपनी नेम में जो भी नाम हम लिखेंगे साथियों, कंपनी नेम में जो भी हम नाम लिखेंगे कंपनी का, तो जब भी हम कंपनी बना लेते हैं, हम गेट ऑफ टेली पर आते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, या हम किसी लेज़र को बनाते हैं, या हम कोई एंट्री करते हैं, यानी जो भी काम हम टेली में करेंगे साथियों, उस समय कंपनी का नाम जो है वो क्या डिस्प्ले होगा? पीके कॉमर्स क्लासेस। कब? जब आप गेट ऑफ टेली पर आएंगे, या फिर आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या आप लेजर बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, या आप एंट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, या रिपोर्ट को आप देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उसमें कंपनी का नाम क्या होगा? जो आपने यहाँ पर कंपनी नेम में लिखा होगा साथियों, नोट करें, जो आपने कंपनी नेम में लिखा होगा। अब होता क्या है कि जब आप किसी वाउचर को आप प्रिंट करना चाहेंगे, या किसी आप रिपोर्ट को आप प्रिंट करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं, या किसी रिपोर्ट को आप डायरेक्टली टेली से मेल करते हैं साथियों, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको सीखने को मिल रही है कि मेलिंग नेम में जो नाम आप लिखेंगे, मेलिंग नेम में जो नाम आप लिखेंगे वो कहाँ यूज़ होगा? तो जब आप किसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट आप लेंगे, या किसी रिपोर्ट को आप मेल करते हैं साथियों, ठीक है, किसी बिल को आप प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कंपनी का नाम क्या शो होने वाला है? जो आप मेलिंग नेम में लिखेंगे। इसका मतलब एक चीज़ तो आप यहाँ पर ये क्लियर कर लें कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम इन दोनों का सेम होना, एक जैसा होना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो कंपनी नेम अलग रख सकते हैं और मेलिंग नेम अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो अलग रखने से क्या बेनिफिट होने वाला, मैं एक बार उसको फिर रिपीट कर देता हूं कि जो आप नाम कंपनी नेम में लिखेंगे, जो नाम आप कंपनी नेम में लिखेंगे, तो आपको बेसिकली वही नाम दिखाएगा
कब? जब आप गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, आपकी अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, आप लेजर बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, यानी किसी भी आप मास्टर को क्रिएट करते हैं, यहाँ तक कि आप एंट्री भी जब बनाते हैं, वाउचर आप क्रिएट करते हैं, या किसी रिपोर्ट को आप देखने के लिए वहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, ठीक है, आप बैलेंस शीट को देखेंगे, आप P&L को देखेंगे, तो जब आप देखते हैं या काम करते हैं साथियों, उस समय क्या नाम दिखाएगा? जो आपने कंपनी नेम में टाइप किया होगा। लेकिन जब आप उसी कंपनी से किसी बिल को प्रिंट करना चाहेंगे, जब आप उसी कंपनी से किसी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहेंगे, चाहे वो बैलेंस शीट के रूप में हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो, या ट्रायल बैलेंस के रूप में हो, डे बुक के रूप में हो, या कोई भी रिपोर्ट आपकी और हो सकती है, तो वहाँ पर नाम प्रिंट कौन सा होगा साथियों? जो आपने मेलिंग नेम में लिखा होगा। आप टेली से किसी रिपोर्ट को डायरेक्टली आप मेल करते हैं, तो वहाँ पर भी नाम क्या जाएगा? जो आपने मेलिंग नेम में लिखकर रखा होगा। तो साथियों, करते हैं इसका प्रैक्टिकल और देखते हैं कि किस तरीके से इस ऑप्शन को हम आगे के लिए क्लियर करें। फिलहाल मैंने यहाँ पर नेम और मेलिंग नेम दोनों क्या रखा है? सेम रखा है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि सेम रखने से क्या हो रहा है। और जब हम मेलिंग नेम को अलग रखेंगे, ठीक है, कुछ कंपनी नेम से अलग लिखेंगे, तो वहाँ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोनों तरीके का मैं प्रैक्टिकल आज आपको करके बताने वाला हूँ। बस आप कंटिन्यू वीडियो में रेगुलर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात आप तक पहुँच सके और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। ठीक है साथियों, तो चलते एक बार हम एस्केप करके पीछे और हम आ जाते हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर। तो आप देख पा रहे हैं कि गेटवे ऑफ टेली पर कंपनी का नाम क्या दिखा रहा है? पीके कॉमर्स क्लासेस दिखा रहा है। ओके साथियों, अब मैं यहाँ पर जैसे सपोज किसी लेज़र को बनाता हूँ, तो लेज़र बनाते समय यहाँ पर ऊपर आप जो है ना गो टू ऊपर जो टाइटल के ऊपर जो गो टू लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आप कंपनी का नाम देख पा रहे हैं, कंपनी पीके कॉमर्स क्लासेस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं किसी स्टॉक आइटम को बनाता हूँ तो पीके कॉमर्स क्लासेस लिखा हुआ आएगा। यानी किसी भी आप मास्टर को क्रिएट करते हैं, आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो भी पीके कॉमर्स क्लासेस ही लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि हम वाउचर में चले एंट्री करने के लिए, तब भी आपको नाम पीके कॉमर्स क्लासेस, यानी जो आपने कंपनी नेम में टाइप किया होगा साथियों, जी हाँ, जो आपने कंपनी नेम में टाइप किया होगा वो नाम भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। और इसी प्रकार एक बार हम चलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंस शीट को जब देखेंगे साथियों, तब भी आपको कंपनी का नाम वही दिखाई देगा जो आपने कहाँ लिख रखा है? कंपनी नेम में लिख रखा है। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट आउट लेता हूँ। तो जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कंपनी का नाम आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? पीके कॉमर्स क्लासेस। बस इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो अल्टर जेड करते हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी का नाम क्या आया? पीके कॉमर्स क्लासेस। ठीक है साथियों, अब हम इसका ऑप्शन का जो प्रॉपरली जो नॉलेज है वो हमको मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F3 बटन यूज करते हैं, अल्टर कंपनी में हम चलते हैं, और इस बार मैं क्या करता हूँ, नेम जो कंपनी नेम है वो मैंने पीके कॉमर्स क्लासेस ही रखा है, और मेलिंग नेम को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर, तो इस बार मैंने क्या किया, कंपनी नेम अलग रख लिया। ओके साथियों, और मेलिंग नेम मैंने अलग टाइप कर लिया। अब ये मेलिंग नेम कहाँ यूज होने वाला है, इसका कहाँ इफेक्ट पड़ने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो एक बार मैं उसी प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आप किसी लेज़र को बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे, तब भी आपको पीके कॉमर्स क्लासेस ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने कंपनी नेम क्या रखा है? पीके कॉमर्स क्लासेस। इसी प्रकार आप किसी भी मास्टर को क्रिएट करते हैं, आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, तब भी पीके कॉमर्स क्लासेस यानी कंपनी नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और यदि हम वाउचर क्रिएट करें, तब भी आपको यहाँ पर पीके कॉमर्स क्लासेस यानी कंपनी नेम दिखाई देगा। और उसके बाद यदि हम किसी रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिंट किया, तब भी यहाँ पर पीके कॉमर्स क्लासेस ही लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, अब इसका हम प्रिंट आउट लेते हैं। तो प्रिंट आउट में आप क्या देख रहे हैं, देखिए, ये है आज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, तो कंपनी नेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विजन कंप्यूटर इन्फोटेक। तो आप बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि जो कंपनी नेम हम लिखते हैं उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है और मेलिंग नेम का इफेक्ट कहाँ पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखो, अब जब हम किसी रिपोर्ट को देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जैसे मैं बैलेंस शीट को डिस्प्ले करता हूँ, तो आप कंपनी का नाम देख पा रहे हैं, जो हमने कंपनी नेम में टाइप किया वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि इसी प्रकार जो मोस्टली आप लोग ट्रायल बैलेंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए पीके कॉमर्स क्लासेस ही आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो मेलिंग नेम कहाँ यूज होता है?
मेलिंग नेम कहाँ यूज़ होता है? तो साथियों जब आप किसी रिपोर्ट का प्रिंट लेते हैं, जैसे अभी ये डे बुक है, ठीक है, इसका हम प्रिंट लेते हैं, तो प्रिंट लेते समय क्या नाम दिखाएगा? विजन कंप्यूटर इन्फोटेक, यानी जो नाम हमने मेलिंग नेम के अंदर टाइप किया होगा। आप इस रिपोर्ट को जब मेल करेंगे तो मेल में भी क्या नाम जाएगा? जो नाम आपने मेलिंग नेम में लिखा है। तो आपको यहाँ पर ये नोट्स में लिख लेना है कि नेम और मेलिंग नेम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मेल और एक बार हम चलते हैं एल्टर में। तो आपको आज की इस क्लास में सीखना है कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कंपनी नेम में क्या फ़र्क होता है और मेलिंग नेम में, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज का जो टॉपिक है वो ये समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। सीखते रहिए। बाय बाय।